नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन वो रिकॉर्ड करें, वो देखें वकील भाई हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे थे। ले जी वो वकील भाई हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो बड़ी मुश्किल से रोका गया है। अभी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो है वो बड़ी एक सख्ती के साथ जो है ये 1 दिसंबर के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन जारी कर दी गई है कि हेलमेट जो है वो जिसके पास नहीं होगा तो हेलमेट तो आपके पास भी नहीं है। साडी ही पार्टी साडा ही ग्रुप चित्र भी असं खाते हैं, साडी हुकूमत आ चित्र भी असं खाते हैं। चले वो तो एक अलग है ना, ये मीडिया जो है ना इसके स्पेलिंग सही करवाएं। अगर अफोर्ड नहीं करता तो क्या एक लॉयर नहीं कर सकता जी मैं क्या एक लॉयर हेलमेट अफोर्ड नहीं कर सकता? इन्होंने बॉडीगार्ड मुस्लिम लीग नून दे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीटीएन न्यूज़ से मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा। फैसलाबाद में मरीम नवाज की जानिब से चूँकि एक सख्ती की गई है और अमेंडमेंट की गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी जो हेलमेट नहीं पहनेगा या जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, उसका चलान भी किया जाएगा और FIR तो की जाएगी। तो इसी हवाले से इस वक्त हम फैसलाबाद के एक शारा पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो चलान भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स को रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा इनको रोका गया है। क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, इसकी आप रीजन बता सकते हैं? सर 55 साल एज है, एक तो शुगर है, दूसरा ब्लड प्रेशर है। जब मैं पहनता हूँ तो दिल घबराता है उसमें, और मुझे कोई तकलीफ नहीं, घर में बेटों ने लेके रखा हुआ है वो पहनते हैं। मैं बैंक आया था इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सका सर, मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? बाबर हुसैन जी। बाबर साहब देखिए, आप बात सुने, जो आपको आप कह रहे हैं अपनी जगह सही है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर एक आपको मेडिकल देगा। वो लेके सर हाँ, उसके बगैर तो आप ये सर नेक्स्ट आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह सर। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? एक चांस दे दें सर, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ये जेब में ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? ड्राइविंग लाइसेंस सर वो मिसप्लेस हुआ है। कॉपी गाड़ी की। अच्छा सर, ये जैसे कि इन्होंने बताया इनकी बात तो बिल्कुल बचा है, जैसे कि मेडिकेशन के हवाले से अब लाइक वो जो लाइसेंस या ये जो भी मामला उठते हैं मेडिकेशन के हवाले से, ये कहाँ से बनवाने चाहिए या किस तरह से, तो उसमें छूट मिल जाती होती है? सर अकॉर्डिंग टू लॉ आप एक डॉक्टर है, जैसे ये बता रहे हैं कि मुझे शुगर है, सॉरी ये बता रहे हैं कि मुझे ये दिमाग का थोड़ा सा मसला है, सर का मसला है, तो ये डॉक्टर मुतल्लिका डॉक्टर इनको रिकमेंडेशन देगा, इसके मुताबिक तो एक लेटर बनेगा, तो लेटर के फिर हम इनका चलान नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, वो इसमें राहत मिल जाएगी इनको, लेकिन उसके बगैर हम इनका चलान करेंगे। डॉक्टर इनको मसला ऊपर लिखेगा, हाईलाइट करेगा, एक लेटर बना के देगा, तो फिर ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हेलमेट के खिलाफ। नाज़रीन जैसे कि आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी है, इसमें जो है वो कुछ यानी कि छूट जो है वो आवाम को दी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो है वो तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। अगर जो है वो हेलमेट पहनने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या मेडिकेशन के हवाले से कोई यानी कि मुश्किल है, तो उसमें जो है वो वार्डन्स की जानिब से थोड़ा बहुत जो है वो छूट दी जाती है कि अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले आए और साथ लेकर घूमें तो आपको जो है वो थोड़ी बहुत फेवर मिल सकती है। मजीद अवाम को रोका जाएगा, अवाम को जो है वो अवाम के रिमार्क्स जाने जाएंगे कि क्यों हेलमेट नहीं पहना, क्यों वायलेशन की जा रही है। हमारे साथ रहिए। ले जी एक मीडिया वाले ही भाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? छड़ दे यार इस काम में। यार आपने भी नहीं हेलमेट पहना, आप तो हमारे भाई है यार। देखो मेहरबानी। अच्छा एक तो सारा मसला है कि शुगर है मेनू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीडिया की स्पेलिंग गलत है। हजरत मीडिया की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करवा लीजिएगा। दूसरा ये है कि हेलमेट अगर एक जाहिर सी बात है अगर पुलिस वाला भी होता ना यहाँ पे उसको भी रोका जाता, आपने भी नहीं पहना था तो आप पे भी होगा। सर क्या कहते हैं? नहीं, सबसे पहले आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये मीडिया के स्पेलिंग जो सही करवाए, बाकी तो मामला था ना, चले वो तो एक अलग है ना, ये मीडिया जो है ना इसके स्पेलिंग सही करवाए। हाँ जी, आप मेहरबानी आपकी। तो कौन से मीडिया में आप माशाल्लाह? चैनल कोई बता दे, अखबार वगैरह? FSD। हाँ जी, हाँ जी, FSD। ठीक है, होगा कोई। ले जी ये एक सहाफी भाई थे जी, इनको भी जो है वो हेलमेट पहनाया गया। कानून जो है वो सबके लिए बराबर जो है, तो जो है वो जाहिर सी बात है कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जारी हो गया। हेलमेट मौजूद था, उनको हेलमेट पहना के जो है वो भेजा गया। नहीं बाबा जी बात सुने, वो सामने घर था, आप क्यों आए इधर? आपको पता नहीं इतनी शक्ति, हम चार खड़े हैं और सारे पुत्र साडी ही पार्टी साडा ही ग्रुप चित्र भी असं खाते हैं, साडी हुकूमत आ चित्र भी असं खाते हैं। देख मेरे को उन्होंने कितने काटा, मैं काटा नहीं यार। बाबा जी ऐसे नहीं बोलते आप। देखो मेरे को कितना कुछ होना। अच्छा थोड़ा तसल्ली करें, हौसला करें। चेक करो, चला देना हो गया। ठीक
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ प्रोटोकॉलिज्म आ गया। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ लेकिन आप रॉन्ग वे आ रहे हैं। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਕਿ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ले जी आवाम जो है वो हाइपर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कानून जो है वो अब सबके लिए बराबर है। अभी भी जो है वो जाहिर सी बात है रॉन्ग वे जा रहे हैं, तो रॉन्ग वे जो है वो चाहे वो रिक्शे वाला है चाहे वो बाइक वाला है, जो है वो कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। उनको यही हिदायत की जा रही है कि कानून को जो है वो फॉलो किया जाए। हेलमेट अगर नहीं है तो हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, और अगर आप रोड पे हैं तो एटलीस्ट लाइसेंस का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। लाइसेंस जो है वो लाजमी तौर पर जो अपने साथ रखें। अच्छा सर, आप लेट कर रहे हैं पीछे में बहुत सारे मान में नहीं है। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਰਨ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, वायलेशन मजबूरी है। अच्छा वैसे ना मतलब एक पर्सनली बात बताओ, लाहौर में जो है ना अगर यू टर्न देखे जाए वो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर बाद, तो यानी कि फैसलाबाद में तो फिर चले यानी कि थोड़ा सा ही फासला है। अफोर्ड करते हैं लोग, अफोर्ड करते हैं लोग, लेकिन इतने दिया मामला तो लोग किन्ने जना किन्नी दूरी जाके रख साइड फिर ना मजबूरी के तहत वायलेशन है ना उस लेवल तक अगर हो वायलेशन का कंट्रोल हो हर बंदा फॉलो करे। एक और मैं आपसे यानी कि जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है आप कानून को बेहतर समझते हैं, अभी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो है वो बड़ी एक सख्ती के साथ जो है ये 1 दिसंबर के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन जारी कर दी गई है कि हेलमेट जो है वो जिसके पास नहीं होगा, तो हेलमेट तो आपके पास भी नहीं है। हेलमेट मेरे पास भी नहीं है, हजारों लोगों के पास नहीं है। लोग जो है ना वो अपनी जरूरत घरेलू जरूरियात पूरी करें। एक मेरे मतलब है जो है ना अगर अफोर्ड कर सके तो हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मैं वायलेशन ना करूं। ठीक है, अगर अफोर्ड नहीं करता तो क्या एक लॉयर नहीं कर सकता? जी मैं क्या एक लॉयर हेलमेट अफोर्ड नहीं कर सकता? जरूरियात महंगाई है सब तक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सके। वैसे मतलब ठीक है, इसके हवाले से कोई यानी कि कोई गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? गवर्नमेंट के लिए यही पैगाम है कि ये जो है ना उनको रिलीफ पैकेज दिया जाए, ये जो भारी जुर्माने हैं तो ऐसा कानून बनाया जाए जिससे आम शहरी मुस्तफीद हो सके। ये लॉ है वो तो आम शहरी के लिए नहीं है, वो उसको तो इफेक्ट कर रहा है, मुतासर कर रहा है। इसके अलावा जो है ना वो ऊपर वाले लोग जो है, लेकिन सर आप लेजिस्लेशन को जाहिर सी बात है बेहतर जानते हैं। अब FIR भी कट रही हैं, लोगों को जेल में भी भेजा जा रहा है, जाहिर सी बात है उन पर चलान भी किए जा रहे हैं, तो क्या ये सब जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, जायज़ नहीं है। अगर वो ना कानून सब के लिए यकसा होना चाहिए, ये तो अलग अलग कानून दो तरफा किस तरह से होता है? दो तरफा ऐसे होता है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए सब कुछ है। या फिर कोई और मतलब मामला जैसे प्रोटोकॉलिज्म? प्रोटोकॉल बिल साफ ज़ाहिर है, प्रोटोकॉल एक गरीब के लिए क्या प्रोटोकॉल होगा, अमीर के लिए सब कुछ जायज़ है, उसके लिए सारे मामला जो है ना वो दुरुस्त है। अगर यही जो है ना जो यही मामला चला रहे हैं, इसके मतबादल को पैकेज दे जिससे आम जो है आम शहरी जो है वो मुतासर ना हो बल्कि उसको रिलीफ मिले। ये तो आम से एक रक्षा ड्राइवर। एक और मैं आपसे सवाल करूंगा कि वार्डन एहलकार जाहिर सी बात है इनकी तो ड्यूटी है, इनकी मजबूरी है या इनकी ड्यूटी है, या अगर एक कानून पास कर दिया गया है बन गया कानून तो उसको फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल ऐसे ही है। वकीलों पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रही? हर किसी के लिए जो है ना वो अमल दरामद करना, हर किसी के लिए फॉलो करना हर किसी का फर्ज बनता है। कौन वकील क्यों ये ऐसे ट्रेंड चल रहा है कि फलां पर कानून लागू नहीं है, फलां पर वकीलों पर लागू नहीं है। हर बंदा जो है उस पर लागू है कानून, जो है वकीलों पर भी लागू है, आम शहरी पर जो है ना, बल्कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर सदर का जो है ना वो ऐसे ही है पर लागू है। सर आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे, कानून को फॉलो करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, हमें करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये वकील भाई थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो है वो एक बात की है कि जो है कानून को फॉलो करेंगे, तो जो है वो अच्छी बात है। हेलमेट इन्होंने भी नहीं पहना, तो लेकिन जो है वो इन्होंने कह दिया
अब यहाँ पे एक और भाई को रोका गया है, इनका सर क्या बोले? 92 आ रहे थे, हाँ जी, इस वजह से रोका है। कह रहे पास कॉलेज है तो मैं उधर जाना है मैंने। बेटों को स्कूल लेना बस, और कोई मसला नहीं। नहीं देखे ना, कम से कम मैं खड़ा हूँ, अगर ना खड़ा हूँ तो फिर आप कम से कम यूनिफॉर्म का तो आप ख्याल करें ना, कम से कम। नहीं आपको। माशाल्लाह आप मैच्योर आदमी है। मैंने नहीं देखा आपको, नहीं। माजरत कबूल करे, मैं बता भी रहा हूँ, जॉब भी नहीं है मेरे पास। अच्छा कोई नहीं, 0301 70 39। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस जो है इनके पास मौजूद था, हेलमेट भी मौजूद है, लेकिन वही बात है कि इन्होंने जो है वो रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी की, जो है वो वन वे आ रहे थे, तो इस वजह से जो है इनका चालान किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कानून है, कानून को फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे वो वकील हो या चाहे वो एक आम शहरी हो या चाहे वो कोई प्रोटोकॉलिज्म वाला शख्स भी मौजूद हो, उसके लिए भी जो कानून यकसा हो सकता है। जी, एक और बुजुर्ग भाई हैं, इनको रोका गया है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने कभी भी जिंदगी में बुजुर्ग का चालान नहीं किया। अच्छा तो माशाल्लाह बारे अब दाढ़ी रखी हुई है सफेद आपने, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो ही है। हेलमेट आपको पता जरूरी है, जो आपकी जिंदगी की हिफाजत करने में पहले जरूरी है। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अपना हेलमेट नहीं पहना। जी, आप जो सजा देंगे मैं नहीं, सजा नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जुर्माना करना है, जो कुछ नहीं, करना है, ये चलान नहीं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं आप। एक बारी बैक करना ये एक्सपायर है। दोबारा रीजनरेट ना हो, एक बार चेक कर लो पीछे, एक बार क्यों? दोबारा चलान जनरेट जी, ये बुजुर्ग भाई थे, इनका जो है वो जाहिर सी बात है, इन्होंने हेलमेट जो है वो नहीं पहना। तो जैसे कि बाटन भाई का कहना है कि बुजुर्गों का चलान जो है वो फेवर देते हैं कि उनको चलान नहीं करते, लेकिन जो लाइसेंस चेक किया गया है तो वो भी जो है एक्सपायर्ड है। तो देखेंगे अब जो है इनका चलान किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, क्योंकि एज का जो है एज फैक्टर इसमें देखा नहीं जाता, इसमें जो है वो कानून देखा जाता है। तो कानून के जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक वकील क्यों ना हो या एक आम शख्स क्यों ना हो या चाहे वो बुजुर्ग भी हो, तो उसके लिए भी जो है वो कानून यकसा है। ले जी, अब जो है वो गाड़ियों को रोका जा रहा है, वॉल्यूशन देखेंगे इनकी क्या वॉल्यूशन थी, जिस वजह से जो है इनको रोका गया है। ले जी, ये गाड़ी को रोका गया है, इनसे बात करेंगे। ठीक है, आपका लाइसेंस। अच्छा सर, इनको रोका किस चीज़ पे गया? भाईजान इस भाई ने ये सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं ना किया। रात का एमवीओ में ऑर्डिनेंस की तब्दीली हुई है, उसमें जुर्मानों की जो शरह है वो तकरीबन 100-200% बढ़ चुकी है। ठीक है। ये पहले जो सीट बेल्ट का जुर्माना था वो 500 था, अब सीट बेल्ट का जुर्माना वो 5000। एक और गाड़ी को रोका गया है, वहाँ भी जाएंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनका भी जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है भाईजान, क्या करते हैं आप? सर कैसे? ठीक है, प्रोफेसर हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें सर। सर ये मेरा लर्नर बना हुआ है, अच्छा, राय दे के आ चुका हूँ। एक चलो माशाल्लाह, गाड़ी तो आप कितनी देर होगी गाड़ी रखी हुई है? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़ी अरसा हुआ। मसलन अंदाजन ये मेरे जो ना भाई घर में तो गाड़ी है हमारे, लेकिन मैं अब चलाना सीख रहा हूँ ना। चलाना सीख तो लिया, लेकिन मैंने 2-3 मरतबा ट्राई की है, लेकिन मेरा लाइसेंस नहीं बना। चलो कोई मसला नहीं, अभी आपने लर्नर बनवा लिया है ना, तो गाड़ी भी थोड़े दिन हुए हैं, ऐसे ही है ना? गाड़ी थोड़े दिनों की बात नहीं हुई, लर्नर मैंने बनवाया है, पहले भी तो बनवाया भाईजान था। मैं लेकिन कह रहा हूँ कि कामयाब आपने नहीं थोड़े हुआ। दिन हुए ना अभी गाड़ी ली है ना, ये कह रहा हूँ ना। सर मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी थोड़े दिन हुआ, गाड़ी ले ली है, काफी अरसा हो गया, लेकिन मेरा लर्नर चल रहा है। चले ठीक है गाड़ी जी। मेरा मैंने अभी गाड़ी की कॉपी है आपके पास? कॉपी है जनाब। दिखाएं। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जी जी। आपको पता है कि सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। अभी जो है ना बहुत ज्यादा सख्ती है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, इस वजह से आपको रोका है। सर बात ये है कि सीट हाँ। बेल्ट मैंने अभी उतारा है। सही है, ठीक है तो अभी तो आप कैमरे में आ गए हैं ना। सर, मैंने सीट बेल्ट अभी उतारा है, मैं शहर के अंदर हूँ ना। जब मैंने आपको रोका है तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, सर मैंने उसी टाइम जब आपने कहा तभी मैंने खोला है। क्या हुआ है? जब आपने मुझे आवाज दी है तो उतरने के लिए खोलूंगा नहीं क्या मैं? बताएं। मैंने आपको पीछे से देखा है कि सर आपने सीट फिर बेल्ट नहीं पहना हुआ। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? बताएं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? बताएं, मैं अपनी सारी चीजें पूरी करके एल लिख के मार्केट में चला रहा हूँ गाड़ी आपके सामने। इधर आए, इधर आइए। सिफारिश करने की कोशिश करें, कैमरामैन साथ आइएगा जी। तो पूरी एहतियात कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि किसी किस्म को, किसी को मेरे जात से या किसी का मेरे जात से या मेरी वजह से ये किसी को मैं नुकसान- इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ये एल लिखा हुआ है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक आप रोड पे जब भी आए, जब आप लर्निंग के प्रोसेस में, तो फिर आप एल लिखेंगे
और दूसरा आप जब भी लर्नर बनाएंगे सबसे पहले, और दूसरा गाड़ी पे आप पहले लिखेंगे। तो सर गुजारिश ये है कि मैं 2 मरतबा ट्राई दे चुका हूँ, मैंने 2 दफा बनवाया लेकिन नाकाम हो गया, बस मेरी से नहीं हो रहा। गाड़ी तो चला लेता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब पीछे मोड़ते हुए आते हुए मैं टकरा जाता हूँ, कोई मुझे बात भगा नहीं, आप देते हैं। ट्राई जारी रखें, 2 मेरे दफा पास सिफारिश नहीं है कोई, मैं क्या करूँ? नहीं, सिफारिश की कोई बात नहीं है, लाइसेंस मेरिट पे ही बनता है। तो आप ऐसा करें, 2 दफा इंशाल्लाह आप तीसरी दफा जाएं, आप कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करें ना। बस पता नहीं, मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, मैं बस सोच रहा हूँ मसला कि ये है। ये जो है ना मदीना टाउन वाला जो जगह है, वहाँ पर जो सिखाते हैं, मैं वहीं से उनके साथ इनरोल हो जाता हूँ और वहीं से करवा लेता हूँ अपना मैं। चलें, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, ठीक है? सर मैं करता रहा हूँ कोशिश, अभी मेरा 13 मार्च तक ये वैलिड है, एक दफा ट्राई दे चुका हूँ, दोबारा दे दूंगा। कोई बात नहीं, ये दोबारा से बन जाएगा। नहीं, जो लर्नर इनका बना हुआ था, तो अच्छा सर ये अकॉर्डिंग टू लॉ सही जा रहे हैं। जब आप रोड पे आए, जब आप गाड़ी लें, कोई भी बंदा जब गाड़ी का लर्निंग प्रोसेस करता है, ये 40-42 दिन का लर्निंग लाइसेंस हमारा बनता है। उस दौरान आप रोड पे जब भी हैं तो लर्नर का होना जरूरी है। लर्नर भी है आपको, तो ये रेड जो टेप है इसके साथ L लिखा होना, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल ये सही है, हम इसका चलान नहीं कर सकते। सही, हाँ। यानी कि इन्होंने यानी कि वॉलेट नहीं किया, इन्होंने कानून की जो है वो पासदारी की है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस पे है। तो जैसे कि वार्डन भाई ने बताया है कि ये L लिख लें तो इट मीन्स कि ये लर्निंग प्रोसेस पे भी चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी इनका वो जो है वैलिडिटी मौजूद है, तो ये दोबारा जो है वो ट्राई दे के जो है अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं।